यस। नमस्कार, मैं हूं मांगलाल जाखड़, बोल मरुदरा, राजस्थान। साथियों, मैं अभी आया हूं नेवरा रोड। नेवरा रोड ऐतिहासिक गांव है, वीरों की धरती है। यहाँ हमेशा शूरवीर पैदा किए हैं। ये धरती भी खुशवाभिमानी है। इस धरती में 1971 के महान योद्धा, ये धरती है वीर गोरखाराम जी की। और उनके बाद में भी गोरखाराम जी के साथ एक डूडी शहीद हुए थे, गोवर्धन राम जी। और उनके बाद में 99 का कारगिल का वो पहाड़ियों का युद्ध, बहुत बड़े युद्ध था, उसमें कृष्णाराम जाखड़ ने अपनी शहादत दी। और शहादत के बाद में नेवरा रोड हमेशा इतिहास में अमर हो गया, अजय हो गया, क्योंकि ये देश की रक्षा के खातिर सबसे ज्यादा यदि बलिदान कहीं दिए हैं तो नेवरा की धरती से दिए। मैं बात कर रहा हूं वीर गोरखाराम जी जाखड़ की, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ 1971 का युद्ध, जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को आजाद कराने का युद्ध था, ये बड़े अदम्य साहस के साथ लड़ा और बखूबी से विजय दिलाई। वो युद्ध था। और मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि वीर गोरखाराम जी जाखड़ है, उनका युद्ध हुआ था 10 और 11 दिसंबर 1971 का, जो भारत पाकिस्तान का संभाग सेक्टर है, वहां का युद्ध था। और इस युद्ध में उन्होंने बड़े अदम्य साहस के साथ में लड़ा। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि जो गोरखाराम जी का युद्ध था, वो शकरगढ़ तहसील है पाकिस्तान की, वहां रात 10 बजे हुआ था। और जो पाकिस्तान का एरिया है वो चक्रा एरिया कहलाता है पाकिस्तान का, जहां पर गोरखाराम जी थे 8 ग्रेनेडियर में। भारत की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ी कंपनी है 8 ग्रेनेडियर, वहां थे। और रात 10 बजे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में पाकिस्तान की ओर से जो रेजिमेंट थी वो 13 बिलोल रेजिमेंट है, जो बलोचों की रेजिमेंट है, बहुत बड़ी युद्ध में कलाकार है। और रात 10 बजे तो बहुत बड़ा अदम्य साहस के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में रात में 12 बजे तक गोरखाराम ने वीर गिरफ्तारी पाई और गोरखाराम जी के साथ 10 वीर और शहीद हुए। ये बात उन समय के हरिराम जी जो नागौर के थे और कंपनी के कमांडर थे, उन्होंने पूरी बात बताई। रात 12 बजे साथी सैनिकों को पता चल गया कि वीर गोरखाराम जी ने वीर गति प्राप्त कर ली। और उनकी वीरता का किस्सा मैं बता रहा हूं कि जब उनके सामने बलोच रेजिमेंट थी तो उनके हाथ में मशीन गन थी। उन्होंने कम से कम 100 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। और जब अंतिम गोली गोरखाराम जी के ललाट में लगी, उन्होंने वीर गति प्राप्त की, तो उन्होंने दूसरे सैनिकों को कह दिया, अब मैं वतन के हवाले हो रहा हूं, आपके हाथ में है भारत की रक्षा करना। और पीछे की टुकड़ी ने बड़ी जबरदस्ती से युद्ध लड़ा। जब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्य का आगाज हुआ, तो पूरा शक्कर का सेक्टर भारत के कब्जे में था। और उनके टैंक में आपको बता रहा हूं, कम से कम सुबह 6 बजे जब युद्ध का अंत हुआ, पाकिस्तान की सेना भाग चुकी थी, तो 35 टैंक भारत की सेना में कब्जे में थे, 6 गाड़ियां थी और इतना गोला बारूद था कि उससे ट्रक भरे गए। साथियों, युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि उस शक्कर के पूरे सेक्टर में बारूद की ऐसी गंध फैल गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। वीर गोरखाराम जी बड़े अदम्य साहस के साथ लड़े। आज मैं आपकी बात करवा रहा हूं वीरांगना आशी देवी से, जिनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। माँ जी राम राम। राम 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 राम। माँ जी, थाने गोरखाराम जी शहीद हुआ, मिलिट्री में भर्ती हो गया, तो मैं यूं बताऊं थे अठे जाखड़ा घरे आया भी पहली गोरखाराम जी मिलिट्री में नौकर आग पछे हुआ नौकर। हाँ, तो 5 साल पहले नौकर 5 साल पहले नौकर हो गया। जब वीर गोरखाराम जी शहीद हुआ बीटे में थे कितना बरंगा 20 बरगा। थाने कुंकर था पड़ियो के शहीद हो गया। मैंने तो 7-8 दिनों आयो, 7-8-10 दिनों कोई तार आयो बीटे में था पड़ियो। बट एक बार कहीं कहानी बतावे जगह में एक गोवर्धन जी डूडी भी शहीद हुआ, न के ऐ शहीद हुआ, के शहीद हुआ, ऐडी बात हुई कहीं हुई के ए हुआ मोड़ जणियों को बे हुआ, बो जणियों बे हुआ, इन पिछलो भूल था पी दी। अंत में बात चली के दोनों शहीद हो गया। अच्छा, मन यूं बताओ, हाँ नाना टाबर थारे। मैं एक और बता रहा हूँ, वीर गोरखाराम जी के सबसे बड़े बेटे हैं भोमाराम जी, जो उस समय 2.5 साल के थे। और जो सरपंच साहब नवलाराम जी है, वो 3 महीने बाद में जन्मे थे। अब बताएं, आपको देश की रक्षा के खातिर शहीद होना बड़े गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है। लेकिन एक वीरांगना जिसकी उम्र 20 साल, नन्हे बच्चे, तो यूं बताओ थाने कितना दिन हो कहो ये बात को? हाथ दिन हो कहो।
तो मैंने यूं बताओ, मैं तो ने वैसे कहीं पूछूं कहीं बताऊं, वो कितो दुख की घड़ी ही दो की घड़ी बात घणी ही खड़ी। अच्छा हाँ पछे यूं बताओ थाने बीटो किताक दिन आयो? बेटो आयो महीने महीने में बीटो आयो। तो हाथ है हमार बड़े बेटा भाई हा। अच्छा बे पास महीने में लेना आया। बे पछे महीने में हाँ अरे नहीं नहीं मार भाई है। भैया नहीं है मार बड़े बेटे भाई यार ने होंडा पापड़ा पापड़ा जी बैठाते हैं। पापड़ा नहीं ये बताओ पछे थाने गोरखा राम जी ने वीर गति प्राप्त कर ली और बड़ो आदमी सास के साथ लड़िया। 150 आदमियों ने हमली सेना ने दुश्मन सेना ने खत्म करिया। पछे थे दिल्ली गया। दिल्ली जाऊंगी क्या कहानी है? अठम कोई आदमी आयो? हाँ आदमी को नहीं मेरा कोई कार आयो। अच्छा पछे दिल्ली गया। नवलाराम 20 दिन का भैया जन में दिल्ली ले गया। अच्छा बी टाइम थोड़ा डिलीवरी होना इन बी टाइम थे जा को सके। हां पहले जांच को सके। अच्छा तो नवलाराम बी टाइम कितना भराऊंगा? हाथ महीना नहीं नवलाराम 20 दिन का जन लेन गया। दिल्ली गया। दिल्ली हाथ कौन था? जेठ कृष्णा राम जी। हमारा जेठ हाथ है। अच्छा तो नवलाराम बी टाइम कितना भराऊंगा? हाथ महीना नहीं नवलाराम 20 दिन का जन लेन गया। दिल्ली गया। दिल्ली हाथ कौन था? जेठ कृष्णा राम जी। हमारा जेठ हाथ है ने हमारे बुआ बेट बूर जी हाथ है। अच्छा थे दिल्ली गया। गणतंत्र दिवस की बात चकाचौंध की परेड इंदिरा गांधी मिलिया जना थाने कहीं लागो लागो तो हम वो हैं नहीं थे तो मतलब देखो वीर गोरखा राम जी शहीद हो गया थाने पूरा चेतो बड़ी हो कि नहीं वो यूं ध्यान तो ही वो यूं हमें हैं यूं बी टाइम शहीद थोड़ा कम ही होता। हमें तो आज वीर गति प्राप्त होने वाला देश का गौरव घना ही है। बी टाइम शहीद होना थोड़ी अलग बात है। इतनी बा में इतनी जानकारी थे इंदिरा गांधी मिलिया। इंदिरा गांधी ने देखी थाने वीर चक्र दियो। नहीं माजी यूं बताऊं कि भारत की सेना में 3 चक्र हुए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। वीर चक्र मिलना मोटी बात है। हाँ सही बात मोटी बात है। वो मिलियो चलो थाने बड़ो दुख हो भाई घर को धनी बुआ गया, लेकिन वीर चक्र मिलियो नहीं। खुद में खुशी तो महसूस हुई कि भाई मेरे घर को धनी लड़ियो देश के खातिर आज दुनिया को सभा प्रतिष्ठित सम्मान मिले। खुशी तो हुई। हाँ बस सही बात है। बात है दिन तो भूली जी कौन मैं दिन नहीं भूली जिंदगी में को भूल जाए। अच्छा ये बताओ पचा टाबर मोटा क्यों करो या संघर्ष तो करना ही पड़ी। तो मार दो आवा में 4 भाई घर में को तुम बड़े मोड़िया गिनो और की गिनो थई या मारो तो मैं ही हा ना हाउ और मार बेटा लाई। अच्छा मैं बैठा हां हाउ और मार बेटा बांगो घणो हारो हो बांगो घणो हारो। तो यो बताओ माजी अब तो देश में जहाँ पचे कारगिल को युद्ध हुई जब कृष्णा राम जी शहीद हो गया करिया सब हुआ, लेकिन थाने यूं आज भी यूं महसूस तो वही है कि वीर गोरखा राम जी देश के वास्ते शहादत पाई। वो घमंड तो मतलब गर्व तो महसूस वही है। वही है। अब मैं जो बात कर रहा था, माता जी थे वीरांगना आशी देवी जी। मुझे फक्र है कि मैं आशी देवी जी के साथ में बात कर रहा हूं जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का पूरी दशा और दिशा बदल दी। मैं इसमें थोड़ा बताना भूल गया था कि आशी देवी जी और गोरखा राम जी के सबसे बड़े बेटे हैं भोमा राम जी, जो उस समय 2.5 साल के थे। नवला राम 3 माह बाद पैदा हुए। और आप 2 भाई हैं, माता जी आशी देवी जी से उस समय 20 साल के थे। और एक और बता रहा हूं, उस समय जो शहीदों को जो राशि मिलती है माजी कितना 10,000 रुपया मीडिया बीटे। 10,000 सिर्फ 10,000 सिर्फ 10,000 अच्छा अलग अलग किस्त। आज तो माजी 10,000 रुपया दो तो टाबर हैर को जावे नहीं। सही बात। और पेंशन कितनी? 138 रुपया। और मैं बता रहा था जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई 1972 में, तब वीरांगना आशी देवी से जब मिले इंदिरा गांधी दुनिया की लौह लेडी थी, दुनिया की संघर्षशील लेडी थी। जब आशी देवी जी तो बिल्कुल युवा 20 साल की वीरांगना को देखा तो उनका भी कलेजा पसीज गया और वो भी मायूस हो गई और खुद सोचने लगी कि युद्ध कितनी बड़ी त्रासदी है, युद्ध कितना बड़ा दुख है। और जब उनका बेटा है कोई जवान के मार्फत से, 8 ग्रेनेडियर के जवान थे उनके मार्फत से पहुंचा। और मैं और बता था जब 9 साल की उनकी कुल नौकरी हुई थी, लेकिन एक बात और थी, जब गोरखा राम जी वीर गति प्राप्त हुए तो शहीद के परिवार ने मांग की थी कि हमारे इधर रेल चलती है और उस रेलवे का नाम है वो गोरखा होल्ड किया जाए, और गवर्नमेंट ने किया भी। लेकिन राज्य सरकार की अनुशंसा नहीं मिली, उनके कारण से वापिस वो मांडी आई।
जो तिवरी और ओशिया के बीच मांडी होल्ड था उसको गोरखा होल्ड किया, लेकिन वो भी चेंज हो गया। एक बात और बता रहा था मैं, मेरे साथ उनके छोटे पुत्र है नवलाराम जी। आप 1995 में वार्ड पंच बने, फिर 2 बार 5 से लेकर 10 तक सरपंच रहे, फिर पंचायत समिति सदस्य रहे, और माताजी वर्तमान में सरपंच है नेवरा रोड के आशी देवी जी। नवलाराम जी राम राम साहब। राम राम साहब। नवलाराम जी आप कितना वर्ग हो? अभी मैं 52 साल का हूँ। नहीं, बी टाइम तो थे तो सिर्फ 3 महीने बाद में जन्म हुआ था। और जब इनको जब वीरता सम्मान दिया गया, वीर चक्र मिला, आप 7 दिन 20 दिन का था। 20 दिन। तो आप बताओ सरपंच साहब, ज्यों ज्यों जिंदगी में बड़ा होता है कि आप पढ़ाई करी, चलो एक पिताजी जाने का गम भी था, लेकिन आपको ये फक्र तो था ही कि मैं वीर का बेटा हूँ। हाँ, ये तो था ही। यहाँ फक्र था, पिताजी ने बहादुरी की इसलिए फक्र तो है, आज भी है। आज भी है। सरपंच साहब, आप सरपंच हैं और लंबे टाइम रहे, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा था कि गोरखाराम जी के नाम से न कोई स्कूल है, न कोई विद्यालय है, न कोई रेवेन्यू विलेज है, ये कहीं कहीं न कमी तो रही। ये राज्य सरकार की सरकारी तंत्र की कमी के कारण ही नहीं हो सका सर। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे? आपको ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट भी है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि भोमाराम जी के 2 बच्चे हैं, वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, और नवलाराम जी की बेटी है वो टीचर है स्पेशल में, और बेटा है वो BMS है आयुर्वेद में, अभी डॉक्टर बनने ही वाला। पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, सक्षम है। मैं थोड़ी कहानी बता रहा था, उसमें ये थोड़ा बाकी रह गया था कि वो सेक्टर था ना पूरा, वो सेक्टर था, चक्रा का सेक्टर था, 8 ग्रेनेडियर थे, और उनको सम्मान भी 3 तरह का मिला था। 3 तरह के सम्मान मिले थे। मैं बताऊं, सबसे पहला अवार्ड मिला था सैन्य सेवा मेडल, फिर रक्षा मेडल, वीर चक्र। और जो 1971 का जो ऑपरेशन चला था, सेना ने जो चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम था कैक्टस लिली, और कैक्टस लिली के मार्फत से ही सेना ने जो चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम था कैक्टस लिली, और कैक्टस लिली के मार्फत से ही पाकिस्तान की फौज को चक्रा में हराया गया, और हजारों की संख्या में पाकिस्तान के लोगों को वहां अपनी हार मांगनी पड़ी, और हजारों की संख्या में सामान प्राप्त हुआ, और भारत विजयी रहा, और बांग्लादेश का उदय हुआ। और जब बात वीरता की आई, जब बात उनके पूरे कार्यक्रम की आई, तो वहां के जो त्रिवेदी जी थे कंपनी कमांडर, उन्होंने अनुशंसा की कि गोरखाराम जी ने बड़े अदम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा है, क्यों नहीं इन्हें सेना मेडल दिया जाए, और भारत सरकार ने सेना मेडल दिया भी। और वीवी गिरी जी थे राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री, और दुनिया के सबसे बड़े सैन्य कमांडर मोनेक शॉ के हाथों में माताजी ने जो गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया, तो देश की जनता को, देश की हर नारी को बड़ा फक्र हुआ। सरपंच साहब, सर, आगे कहीं गोरखाराम जी की मूर्ति नहीं लागुड़ी है, कहीं प्लान है? नहीं, अब प्रक्रिया थी नहीं है। अच्छा, पहले सरकारी तंत्र के NOC के कारण नहीं हुआ था। अच्छा, अब प्रक्रिया थी, अब हो जाएगी, अब मूर्ति लग जाएगी। नेवरा रोड चौराहे पे वीर कृष्णाराम की मूर्ति कारगिल में शहीद उनकी लगी हुई है, लेकिन जो चबूतरा बना है उनकी मूर्ति नहीं लगी हुई। एरिया की मांग है, जनता की मांग है, भारत के आम आवाम की मांग है कि जो गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त है, जिन्होंने देश के खातिर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी कम से कम एक मूर्ति तो होनी चाहिए। पहले NOC राज्य सरकार से अनुशंसा NOC नहीं होने के कारण नहीं, उसका गवर्नमेंट लैंड थी ना, इसलिए। माता जी, एक बात मारी आई, गोरखाराम जी शहीद हुआ, देश की रक्षा के खातिर हुआ, और थे बिल्कुल जवानी में 20 साल की एक महिला ही जगह वो पति देश की रक्षा में शहीद हुआ। वो बहुत बड़ो दुख भी हुआ, लेकिन था नहीं यूं गर्व महसूस हुआ को नहीं कि हमारे घर का धनिया जगह देश की रक्षा के खातिर काम आया। वही है। और हमें थे कितना बड़ा हो गया? हमें तो आप बहुत हो गया है, हमें बिल्कुल आराम हुआ जाए। अब वो करो आराम, हमें बढ़िया ही। मन यूं बताओ एक बात, कि थे लुबैया में सरपंच भी हो, पंचायत समिति में जाओ, जोधपुर भी जाओ, गांव परिवार में जाओ, महिलाओं लोग मिले,
लोग एक थे वीर की वीरांगना, हाँ लोग इज्जत करे, हाँ लोग मतलब यूं गर्व की दृष्टि में देखे इज्जत तो करेंगे कि भाई ये गोरखाराम जी की वीरांगना है जिन्होंने देश के खातिर हाँ, इज्जत तो करेगी, इज्जत तो करे। हाँ इज्जत करे तो ना थे घणो ही दुख देखियो, छोटा टाबर खुशी तो हुए। हाँ खुशी तो वही है, खुशी। साथियों ये भारत देश है वीर वीरांगनाओं का देश है, ये देश है शहीदों का। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम होता है, देश की लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ा प्रोग्राम होते हैं जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत एक बात की आती है कि जो शहीदों को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उस मान सम्मान में कहीं कमी रहती है, कहीं राज्य सरकार की मायूसी रहती है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, कहीं स्थानीय राजनीति भी आती है। साहब यूँ बताओ सरपंच साहब, प्रधान कहीं मिलियो वीर गति गोरखाराम जी प्राप्त करी, वीर चक्र मिलियो ने गवर्नमेंट की तरफ, राज्य सरकार की तरफ जमीन मिली था। अच्छा 37 बीघा, 37 बीघा और बड़े जमीन ही मिली। जमीन मिली। एक देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी स्कीम ही कि जेडीए जयपुर और जोधपुर में बहुत बड़ा वर्गगज में प्लॉट मिलना, उसका क्या हुआ? तो पहले वो 50% रेट पे देते थे 220 वर्ग मीटर का, अभी उन्होंने निःशुल्क किया है जी। तो उन्होंने अभी जेडीए ने अड़ंगा डाल दिया, सरकार ने तो कर दिया ऑर्डर, अच्छा अड़ंगा डाल दिया कि पहले वाले को 50% रेट में मिलेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट राज्य सरकार नई गवर्नमेंट बनी है, वो यदि वीर वीरांगनाओं को यदि जमीन दे तो बढ़िया है। गैलेंट्री अवार्डधारी को 220 वर्ग मीटर का जेडीए के अंदर निःशुल्क प्लॉट देती है। सरपंच साहब आप सरपंच आगे भी रह गया, वर्तमान में वीरांगना आशी देवी जी आपकी माता जी सरपंच है। मैं यूं चाहूँ कोई गरीब बच्चे हैं बच्चियां हैं वहां शिक्षा के लिए कुछ आप एड़ो काम करो जगह उस शहीद की सिर स्थायी बनी रहे। नहीं बिल्कुल, ग्राम पंचायत नेवरा रोड के अंदर बालिका माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने प्रयासरत है जी, और नेवरा रोड में जल्दी बालिका माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे बालिका शिक्षा के लिए। मैं वापिस वही चिर परिचित अंदाज में कहता हूँ कि राजस्थान की माड़ धराए, तभी तो कहा था कि नैठ है हीरा निकलंत न मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े सूरा निपजंत। और ये राजस्थान की धरा है, तभी तो कहा था आगे ऐसे दानी हुए वचन मुख से छूट गा, धन धान छोड़ने राज किला छोड़ने उठ गा, अमर रहेगी बाता उड़ारी जो इंदर घटाए जो बूट गा। राजस्थान की वीर धरा है, वीर प्रश्न धरा है। मैं नमन करता हूँ शहीद वीरांगना को कि भारत में ऐसे वीर सपूत पैदा हो, भारत में ऐसी वीरांगनाएं हो जो हमेशा के लिए कहें कि मेरा पति ही क्यों नहीं हो, मेरे बच्चे भी फौज में जाए और राष्ट्र सेवा में अग्रणी रहे। मैं मांगलाल जाखड़ बोल मलुद्रा राजस्थान। जय हो।